नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे एक बेहतरीन पाम के साथ। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं तो ये जो क्षेत्र होता है हमारा, इसको कहते हैं हम चंद्रमा। ये क्षेत्र हमें बताता है हमारी इमेजिनेशन, कल्पनाएं और आपकी सोच। जितनी भी हमारी यात्राएं होती हैं वो भी यहाँ से देखी जाती है। और इस क्षेत्र को हमारे धर्मशास्त्रों में धर्म स्थान भी कहा गया है। और आप देखोगे इस तरह से एक लकीर जो है ऊपर की ओर आ रही है। निश्चित ही विदेश यात्रा का योग बन रहा है इनके जीवन काल में, और बहुत ही सुखद और बहुत ही अच्छा योग इनके जीवन में बन रहा है विदेश यात्रा का। ये सवाल इनका था भी, और बहुत सुंदर योग भी आपका जो है बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मैंने सबसे पहले चंद्रमा पे बात क्यों की, ये देखिएगा। ये जो चंद्रमा होता है ये हमारे ज्योतिष का, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है। और चंद्रमा के बारे में हमारे ज्योतिष की पुस्तकें कहती हैं, चंद्रमा मनसो जायतः, चंद्रमा मन का अधिपति है। और जो मानव है उसका निर्माण ही मन से हुआ है, और जो मन का अवयव है वह है मानव। मन का ही तो पार्ट है मानव। इसीलिए मानव के जीवन में इस चंद्रमा का बहुत बड़ी भूमिका है, बहुत बड़ा रोल है। और दोस्तों, एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, अगर किसी ग्रह को हम पढ़ते हैं, उसके बारे में हम बताते हैं, तो उसका कोई लॉजिक होता है, कोई महत्व होता है। ऐसे नहीं होता है कि हम ऐसे बता लें और बस वो चीज़ हो गई। चंद्रमा के बारे में, उस ग्रह के बारे में थोड़ा समझने की आप कोशिश करें। मैं समझाता इसलिए हूँ कि इसका महत्व आप जान लें, क्या चीज़ है ये और कहाँ पे चंद्रमा है। चंद्रमा इतना महत्वपूर्ण है कि आपके शरीर में 70% जल है, और हमारी जो ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर 2/3 पानी है। ये हमारा जो चंद्रमा है ना, इन सबको प्रभावित करता है। यानी आपके शरीर में, आपके जीवन में 70% मामलों पर हमारे इस चंद्रमा का प्रभाव होता है, चंद्रमा का अधिकार है। और चंद्रमा 70% हमारे जीवन को बदलने की क्षमता रखता है, ताकत रखता है। बहुत सुंदर है आपका चंद्रमा, बहुत बढ़िया है आपका चंद्रमा। और चंद्रमा जब बढ़िया होता है, प्रबल होता है, तो व्यक्ति मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहता है। शरीर में कितनी भी समस्या हो, आपका मन हमेशा मजबूत रहेगा। चंद्रमा अगर इस तरह मजबूत होता है तो पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहता है, और शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम रहता है ना, वो बहुत बढ़िया रहता है। चंद्रमा इस तरह से अगर जातक का अच्छा हो, हमारी हथेली में पुष्ट अवस्था में है, तो व्यक्ति क्रिएटिव रहता है। और चंद्रमा इस तरह से बढ़िया हो तो माँ का सुख मिलता है। और चंद्रमा हथेली में बेहतर हो, चंद्रमा हथेली में मजबूत हो, तो जीवन में लोगों का अच्छा साथ मिलता है। अगर पुरुषों के हाथ में अगर ये हो तो महिलाओं का बहुत सही सहयोग मिलता है। ये है हमारा चंद्रमा। इसीलिए सबसे पहले चंद्रमा को देखा जाता है, चंद्रमा को पढ़ा जाता है। अगर चंद्रमा किसी का बहुत खराब है तो आप उसको अगर ज्योतिष की बातें बताएंगे, वो ज्योतिष की बातें नहीं समझेगा, वो आपको उल्टा ब्लेम करेगा, आपके पास क्वेश्चन पूछेगा, निराधार आपको झुठलाने का प्रयास करेगा, क्योंकि उसका चंद्रमा ठीक नहीं है, उसका मन ठीक नहीं है। मन को प्रभावित करने वाली चीज़ होती है चंद्रमा। और साइंस में भी इस स्थान को बहुत महत्व दिया गया है। और ये हमारी यात्राएं हैं, मैंने पहले भी बताया, बहुत सुंदर योग आपका बन रहा है, बहुत बढ़िया योग बन रहा है। कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत सुंदर है आपके अंदर। अगर हम बात करते हैं, देखिएगा जो ये गुरु है ना,
और जो ये हमारा शुक्र का पर्वत है, इनको धन का ग्रह माना गया है, ठीक है ना। और जो हमारा ये इस तरह से अगर शुक्र पुष्ट अवस्था में होता है, बढ़िया अवस्था में होता है, तो ये हमें विलासिता देता है। और ये अगर हमारा इस तरह से पुष्ट और सुंदर अवस्था में होता है तो ये हमें धन देता है, बहुत सुंदर धन और विलासिता हमारे जीवन में आता है, अगर इस तरह से दोनों पर्वत जो है हमारे पुष्ट अवस्था में हो जाते हैं तो। और अगर हम आपकी अंगूठे को देखें, लचीला है, बहुत अच्छा, परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला व्यक्तित्व है। और पहला पोर देखते हैं तो पहला पोर भी बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी अवस्था में, इच्छा शक्ति बहुत सुंदर है, तर्क शक्ति भी बहुत सुंदर है और सौभाग्यशाली भी है। यहाँ पे बहुत सुंदर बारीक से बहुत अच्छा जो है एक चिन्ह बनता नजर आ रहा है। आपको अपने घर का सुख निश्चित ही मिलेगा। हाँ, भावनात्मक भी होंगे, इमोशनल भी होंगे। और विशेषतर चंद्रमा अगर इस तरह से होता है तो व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं जो है नाजुक हृदय वाले होते हैं। वर्तमान समय को देखें, देखो अगर हथेली देखते हैं तो भविष्य की चीज़ें तो देखो आप, पर वर्तमान समय भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। वर्तमान समय में अगर व्यक्तित्व की अगर हम बात करते हैं तो इनकी जो जीवन रेखा है और जो मस्तिष्क रेखा है उसके बीच में बहुत बड़ा गैप दिखाई दे रहा है। जब भी किसी के हाथ में इस तरह का गैप दिखाई दे तो वो व्यक्ति, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, स्वतंत्र विचारधारा के व्यक्ति होते हैं, अपनी मन की करने वाले होते हैं, स्वयं के निर्णय लेने वाले होते हैं, किसी की सुनते नहीं ज़्यादा। और ऐसे व्यक्ति जो होते हैं किसी के अंडर में ज़्यादा काम नहीं कर पाते हैं, स्वयं के मालिक होते हैं और बहुत रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं। ऐसे व्यक्ति आप कहें तो शुरू से ही काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं, रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति होते हैं। और एक जिद्दी नेचर क्या होता है कि व्यक्ति को जो करना है, जिस चीज़ की जिद पकड़ ली, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सतत प्रयास करता है ऐसा व्यक्ति। और कॉन्फिडेंस लेवल ऐसे व्यक्तियों के अंदर बहुत ज़्यादा होता है। कभी कभी ये व्यक्ति भूल भी कर लेते हैं, जल्दबाजी में अगर निर्णय कर लेते हैं, जल्दबाजी में अगर डिसीजन ले लेते हैं तो उसका कभी गलत फल भी निकल सकता है। थोड़ा सोच समझ के जो है निर्णय लेने चाहिए। बहुत खुले विचारों वाले व्यक्ति हैं। वर्तमान की स्थिति देखते हैं। वर्तमान की स्थिति अगर हम यहाँ से देखें, इस क्षेत्र को, ये देखिएगा, जहाँ तहाँ जो है आपको लाइनें दिखाई देगा। थोड़ा सा जो है संघर्ष की स्थिति वर्तमान में चल रही है, संघर्ष है आपका जीवन में। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अगर हम देखते हैं 34 या 35वें वर्ष में थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत ज़रूर है, क्योंकि इस वर्ष में थोड़ा सा राहु की स्थिति थोड़ा सा धन हानि करवा सकता है। मैं इसका उपाय दूंगा आपको, और संघर्ष ला सकता है जीवन में। इसके उपाय ज़रूर करिएगा, क्योंकि राहु बहुत जब किसी चीज़ पे प्रभाव देता है, अपना किसी व्यक्ति पे अपना प्रभाव देता है तो बहुत ही तगड़ा प्रभाव अपना देता है, धन हानि कराता है, बहुत ज़्यादा संघर्ष कराता है, मानसिक पीड़ा देता है। तो ध्यान रखिएगा। मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको जो है आगाह कर रहा हूँ। आपकी हथेली की रेखाएं आगाह कर रही हैं। अगर जो उपाय दिए जाते वो कर दिए आपने तो ये चीज़ बदल के इस तरह से चली जाएगी। जो अनर्थ होना था उसका बहुत सुंदर अर्थ हो जाएगा, चिंता मत करिएगा। अगर वर्तमान में देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक बहुत ज़्यादा जो है रेखाएं दौड़ती जा रही हैं। मानसिक परेशानी भी है, किसी चीज़ के बारे में हद से ज़्यादा सोच रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं, सोच भी बहुत ज़्यादा रहे हैं, और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद भी अभाव की स्थिति ये बता रहा है आपके अनुसार। और अगर इस क्षेत्र को देखते हैं तो इस क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा है। क्रिएटिव तो बहुत अच्छे होंगे, शारीरिक ऊर्जा भी बहुत अच्छी होगी, शारीरिक स्फूर्ति भी बहुत अच्छी होगी, पर मानसिक परेशानी मंगल भी दे रहा है, ज़्यादा सोच रहे हैं।
और थोड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति भी देता है। डिसीजन लेने की क्षमता में ये असर डालता है। कन्फ्यूजन बता रहा है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन ज़रूर है। अगर हम आपकी शुक्र की बात करते हैं, शुक्र ग्रह की बात करते हैं, बहुत सुंदर है, उठा हुआ है, पुष्ट अवस्था में है। परिवार का बेहतरीन साथ मिलेगा। आप भी परिवार के प्रति समर्पण की भावना रखेंगे। परिवार में बच्चों का सुख मिलेगा और भौतिक सुख सुविधाएं भी बहुत सुंदर रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा और जो आपका पर्सनैलिटी है, आपका व्यक्तित्व है, उसको बहुत सुंदर रखेगा। ये बहुत ही बढ़िया रखेगा। शुक्र बहुत सुंदर चीज़ है। दाम्पत्य जीवन भी ये बहुत सुंदर रखेगा। दाम्पत्य जीवन का सुख भी बहुत सुंदर मिलेगा आपको। अगर हम देखते हैं आपकी जीवन रेखा आपकी सीधा पीछे से लेके यूँ जा रही है और यहाँ पे इस तरह से हो रहा है। ये भी विदेश यात्रा को दर्शाता है। सुंदर विदेश यात्रा जो है आपको मिलेगा और जीवन भी आपका बहुत सुंदर रहेगा। कोई हानि, कोई बहुत बड़ी संकट का वो नहीं दिख रहा है। जीवन रेखा पे थोड़ी सी चिंताएं रह सकती हैं, इतनी रहना जायज़ है। थोड़ा संघर्ष रहना जायज़ भी होता है। मस्तिष्क रेखा देखें, बहुत लंबी है, बहुत अच्छी है। मानसिक तौर पे ऐसा व्यक्ति बहुत प्रबल अवस्था में होता है, शार्प माइंड का होता है और बहुत ज़्यादा लंबी अगर मस्तिष्क रेखा होती है, ये बहुत सुंदर और श्रेष्ठ मानी जाती है। लंबी और सुखद यात्रा का मौका मिलता है, हवाई यात्रा का मौका मिलता है व्यक्ति को, बहुत सुंदर अवस्था में है। हम अगर आपके ग्रह की बात करें, आपकी ये तर्जनी उंगली है, बहुत सुंदर है, अच्छी भली लंबी अवस्था में है। सूर्य और गुरु के बराबर गुण आपकी हथेली में मिल रहे हैं। नेतृत्व क्षमता के गुण बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छी अवस्था में हैं। अगर बृहस्पति का माउंट देखा जाए तो बृहस्पति का माउंट बहुत अच्छा उभरा हुआ है। थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम जरूर रहेगी जीवन में, ओवर कॉन्फिडेंस भी रहेगा जीवन में। ईगो प्रॉब्लम रहेगी, ओवर कॉन्फिडेंस रहेगा, मगर बृहस्पति धन का कारक है, बहुत सुंदर है। देखो, बृहस्पति एक और चीज़ होती है। देखिए, महिलाओं के जीवन में विवाह की संपूर्ण जिम्मेदारी इसी बृहस्पति की होती है। अगर आप महिला हैं न, तो आपका करियर, आपकी शादी और आपकी शादीशुदा जिंदगी, इन तमाम चीज़ों की जिम्मेदारी हमारी इस बृहस्पति की होती है। बृहस्पति मतलब महिला के जीवन का निर्धारण करने वाला। इसीलिए महिलाओं के जीवन में इस बृहस्पति का अहम रोल होता है, बड़ी भूमिका पाई जाती है। अगर आपकी हथेली में बृहस्पति इस तरह से बहुत सुंदर हैं, बहुत बढ़िया है, तो ये जान लीजिएगा धन के मामले में और दाम्पत्य जीवन के मामले में और प्रतिष्ठा के मामले में आपका जीवन बहुत सुंदर रहने वाला है। यहाँ पे एक बहुत सुंदर साइन भी बन रहा है, जिसको हम मछली का चिन्ह कहते हैं। ऐसा व्यक्ति अपनी मेहनत और लगन के कारण, जब उसका सही समय आता है, तो अपनी मेहनत और लगन के कारण दिन दूनी रात चौगनी जो है उन्नति करता है। बृहस्पति बहुत सुंदर अवस्था में है, धन भाव में बैठा हुआ है आपकी, उसमें चिंता मत करिएगा। थोड़ा सा इसका मैं उपाय दूंगा, इसको जरूर करिएगा, क्योंकि आप ज़्यादा मानसिक परेशानी है आपकी और थोड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति भी है, बहुत ज़्यादा संघर्ष की स्थिति जीवन में चल रही है। बीच की उंगली आपकी बहुत अच्छी है, लंबी है, अच्छी भली उंगली है, बहुत सुंदर मानी जाती है ऐसी उंगली। ऐसा व्यक्ति बुद्धिमत्ता से विवेकपूर्ण व्यवहार करता है। और जो आपका शनि का क्षेत्र है, शनि का क्षेत्र भी बहुत सुंदर है, न्यायप्रिय होंगे, दार्शनिकता होगी। थोड़ा सा अभी अगर नौकरी वगैरह के मामले में देखा जाए तो थोड़ा अड़चन की समस्या जरूर दिखाई दे रही है। अगर आपकी हृदय रेखा को देखें तो हृदय रेखा जो है इस तरह से जा रही है। दिल से ज़्यादा सोचते हैं, पर एक लाइन इधर है, धोखा नहीं खाएंगे। अच्छे काम अगर करेंगे, अच्छी राह पर अगर चलेंगे, तो जिस काम में हाथ डालोगे उस काम में निश्चित ही सफलता की प्राप्ति होगी और आपके जो विरोधी होंगे, जो दुश्मन होंगे, कभी आपको हरा नहीं पाएंगे। ये सिंबल बहुत सुंदर सिंबल जो है दिखाई दे रहा है। और गुरु जो है इतना पुष्ट हो, इस तरह का सिंबल हो,
तो भगवान नारायण की कृपा ऐसे लोगों के अंदर बहुत सुंदर रहते हैं। एक लक्ष्मी स्वरूपा जो है ऐसी लेडी रहती है। अगर हम बात करें आपकी अनामिका की, अनामिका आपकी बहुत सुंदर है। यश और प्रतिष्ठा बनी रहेगी, सम्मान बना रहेगा, धन की चाहत जीवन में हमेशा उस ओर झुकाव ज़्यादा रहेगा। और अगर देखा जाए तो इसमें एक सुंदर जो है इस तरह से चिन्ह बन रहा है, वो पूर्ण नहीं बन पा रहा है। कम से कम ऐसा पूर्ण चिन्ह होने में अभी 2.5 से 3 साल का समय जरूर लगेगा। निश्चित मानिए 2023 तक बहुत अच्छा पैसा आपके जीवन में आना शुरू हो जाएगा। जितना आ रहा है उसका दुगना आपके जीवन में पैसा निश्चित आएगा। और चाहे नौकरी करें आप, चाहे व्यवसाय करें, उसमें जो है विस्तार की संभावना बहुत ज़्यादा है। अगर छोटी उंगली देखें तो अच्छी है, बढ़िया है, बहुत सुंदर है। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा है। थोड़ा सा जो है ये पर्वत ज़्यादा बली अवस्था में है। धन दौलत के मामले में बहुत सुंदर रहेंगे, पर थोड़ा ईगो प्रॉब्लम, थोड़ा घमंड जो है जीवन में आ सकता है। उस चीज़ को और ज़्यादा ध्यान दें। और बहुत ज़्यादा जो है किसी पर्वत का उठाना अच्छा नहीं होता है। अगर मंगल का पर्वत देखें तो मंगल का आपका बहुत सुंदर है। पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, दृढ़ निश्चयी होंगे, साहसी होंगे, कायरता आपके जीवन में नहीं आएगी। चंद्रमा की हमने बात कर ली है। भाग्य रेखा आपकी बहुत सुंदर यहाँ से निकल रही है, बहुत सुंदर, फिर यहाँ से निकल रही है। करीबन 36वें वर्ष से अगर हम बात करते हैं तो जीवन में जो है अच्छा परिवर्तन आपका आएगा, बहुत सुंदर परिवर्तन आपका आएगा। और अगर हम यहाँ पे देखें, दिखाइए, अगर इस तरह से देखते हैं तो एक त्रिशूल का भी चिन्ह जो है बनता हुआ नजर आ रहा है। व्यक्ति के अंदर भावुकता ज़्यादा होती है, भावुकता तो होती है, पर अगर ये त्रिशूल लेडी के हाथ में अगर होता है तो ये जो जातक होते हैं अपनी कमाई से अपने घर के सपने को पूरा निश्चित तौर से करती हैं। बहुत सुंदर आपकी हथेली है, बहुत बढ़िया आपकी हथेली है। वर्तमान में देखें थोड़ा मानसिक परेशानी ज़्यादा है, यहाँ पे भी दिखा रहा है, यहाँ पे भी दिखा रहा है। आप सोचते किसी विषय में बहुत ज़्यादा है, चिंता किसी विषय में बहुत ज़्यादा करते हैं। इतना मत सोचिएगा, इतना मत अपने माइंड पे दबाव डालिएगा, मत करिएगा इतना। बहुत सुंदर समय आगे आने वाला है। और आपका तो 36वें वर्ष से बहुत सुंदर, बहुत अच्छा समय जो है दिखाई दे रहा है, बहुत ही बढ़िया दिखाई दे रहा है। परिवार के मामले में हुआ, नौकरी के मामले में हुआ, समाज के मामले में हुआ, हर जगह जो है आपका अच्छा समय है। और एक दार्शनिक किस्म की व्यक्तित्व है आपका। अगर हम कलाई में बनी इन मणिबंध रेखाओं को देखते हैं तो ये इनका संबंध हमारे पूर्व जन्म के कर्मों से भी होता है। इस तरह की 3 जो आप ये देख रहे हैं बहुत सुंदर साफ सुथरी मणिबंध रेखाएं हमें अच्छी विद्या और धन दिलाती हैं। और इनसे ये भी ज्ञात होता है कि हमारे कर्म पिछले जन्म में उच्च रहे होंगे, ये निश्चित है। इस जन्म में नहीं, आपने पिछले जन्म में भी बहुत सुंदर कार्य किए हैं, बहुत अच्छे कार्य किए हैं। और 2022 में अगर देखा जाए तो अपने को इम्प्रूव करने में ज़्यादा फोकस आपका रहेगा। आप अपने को बेहतर किस तरह से करें, किस तरह से अपने को बहुत बेहतर किया जाए, इस और ज़्यादा ध्यान देंगे। जीवन में कितना भी नेगेटिविटी आ जाए, कितना भी आपको परेशानियां आ जाए, उसको एक तरफ रख के आप निश्चित ही जीवन में आगे बढ़ने की सोचेंगे। कम से कम आपके जीवन में ये 1-1.5 साल तक निश्चित ही जीवन में संघर्ष की स्थिति है। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद भी हल्के अभाव की स्थिति रहेगी। थोड़ा इस पे आपको वर्क करना होगा, कार्य करना होगा। और थोड़ा आपको अपनी जो चिंता है उसको थोड़ा कम करना होगा। उपाय दूंगा, बहुत सुंदर उपाय दूंगा, उसको ज़रूर करिएगा। और जो आपका क्वेश्चन था विदेश यात्रा का, विदेश से संबंधित का, वो निश्चित ही आपका सपना पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत सुंदर योग बन रहे हैं।
थोड़ा जल्दबाजी में निर्णय न ले, इस तरह का सलाह ज़रूर दूंगा, क्योंकि आप जब निर्णय लेते हैं जल्दबाजी में, वो कभी कभी जो है गलती का सबक बन सकता है। बाकी बहुत सुंदर योग है, उपाय जरूर दे रहा हूँ, करने की कोशिश करें, निश्चित ही जीवन काल में फायदा होगा। तो एक छोटा सा विश्लेषण था। अगर आपको भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना है तो दिए गए नंबर पे आप फोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। हाँ, जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।